साथियों, आज मैं ऐसे पीड़ित परिवार के साथ में उपस्थित हूं जिसका नवयुवक 18 वर्षीय लड़का जिसका नाम प्रदीप बताया जा रहा है, वो पेड़ में लटकते हुआ उनका शव मिला। उस पीड़ित परिवार में, जिसे वीडियो के माध्यम से दिख रहे होंगे, उनके परिवार वाले हैं, काफी दुखित हैं। दुखित की घटना है। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार किस तरह की वो घटना थी, किस तरह से वो घटना घटी। आपके समक्ष पीड़ित परिवार है, रूबरू हो रहे हैं, आपके समक्ष बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? रामजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम हाजीपुर बीरी। अच्छा, तो क्या मतलब कब की घटना है? घटना तो साहब 26 को हुआ था। तो 26 में बात किएगा और 27 को लाश मिली हमको। अच्छा, हमारे बच्चे नेपाल। हम तालाब में थे, वहाँ घर बनाए हैं, वहाँ रह रहे थे। अच्छा, और फिर उसके बाद जब आया तब हमने देखा और वो घटना हुई थी। घटने को देखते ही हम भी पागल हो गए। पागल होते होते हम सारी दास्तान कुछ नहीं कह पाए। समझ रहे हैं। और कहने की बेवजह में हमने हमारी शंका हल गई है कि कोई घटना करके हमारे बच्चों को यहाँ पेड़ में टांग दिया है। अच्छा चाचा जी, बात करेंगे जैसे जो प्रदीप जो नहीं है आज इस परिवार में, बड़ी दुखद ही घटना है। तो क्या कैसा उनका नेतृत्व, कैसा उनका मतलब विचार, कैसे वो रहते थे घर पे, वो बता दीजिए हमको। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। स्वभाव अच्छा था, लेकिन हमारे घर आते जाते थे, उनके भी घर आते जाते थे। और उनके बच्चे जहाँ रहते थे, बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको भी उठा करके लाते जाते हैं। और फिर खेत में भी ले आके चले जा रहे थे उसको काम करने कराने के लिए। अच्छा। और फिर घर भी आते थे, अपना काम कोई भी नहीं करता था। बस उसी उनके बच्चे ने हमारे बच्चे को ले जा करके बस प्रेम में बढ़ा करके, प्रेम करके और ये दशा कर लिया है। दादा, एक बात है, जैसे आप प्रेम की बात कर रहे हैं, क्या है सच्चाई? हमारे थोड़े दर्शकों को बता दीजिए, क्या है सच्चाई? सच्चाई यही है, अब हमारे ऊपर, अब हम क्या कह सकते हैं सच्चाई। हम अपना इतना बड़ा भक्त नहीं हूँ कि हम सीना फाड़ के दिखा सके साहब। सही है, सही है। अब हम जो सच्चाई है अपने मुंह से, अपनी आत्मा से साफ करके ही बोल रहे हैं आप सबसे। और हमारे बच्चा वो लिवा करके जा रहा था, उसका भांजा आ रहा था। किसका भांजा? बात करेंगे किसका भांजा? भांजा बताओ ना। बेकू मास्टर कर, वो भी घर हम रहने वाले हैं। वो कहाँ का घर है उनका? लड़की की नहीं, लड़के का। ये देखिए चाचा जी हैं, थोड़ा मतलब ये मान चलो कि काफी उम्र भी हो चुकी है। और बात करूंगा कि जिसका बड़ी नवयुवक बच्चा अगर जैसे कि कहीं घटित हो जाए घटना, तो इस वजह से इनके सिस्टर जी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है सर। तो क्या कैसे किस प्रकार से घटना घटी है? घटना इस प्रकार से घटी है सर, मेरे भाई को संध्या बुलाती थी अपने घर। है कौन संध्या? संध्या मेरे भाई का प्रेमी थी। मेरे भाई से प्यार करती थी संध्या, अपने घर बुला लेती थी, चोरी छुपा बुलाती थी। अच्छा, कब से जानकारी थी आप सबको कि हाँ संध्या इस सर? हम लोगों को 3 दिन से उसकी नानी निर्मला ने बताई थी। क्या बताई थी? ये बताई थी कि मेरे संध्या से आपका भाई प्यार करता था, इसको मना कर लीजिए, नहीं तो हम मरवा देंगे, थाना पुलिस करवा देंगे, मैं अपने बेटे से बाहर इसको मरवा के फेंकवा देंगे। इतना बात मेरे से कही थी, मेरी माँ से इतना बात कही थी उसकी नानी ने। और उसके बाद मेरे भाई को रात में कैसे बुलवाई संध्या बुलवा के और उसकी नानी फोन कर दी, बाहर मेरे भाई को हत्या करके उसके बाद पेड़ में लटका दिए थे। और मतलब अगर बात करते हैं जैसे कि भाई आपने जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, कोई एविडेंस, कोई सबूत है आप समक्ष? सर यही है कि संध्या से प्रेम करता था, प्रेम की वजह से लेकिन हो गया है, उसको इल्जाम उसकी नानी ने लगा दी। और जैसे कि अगर मान लीजिए बाई चांस अगर जैसे कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, किसी से अगर प्रेम करता हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं मरवा कर ही मतलब उसको टांग देगा? सर ऐसा होता है, अगर वो लड़की दूसरे से भी प्रेम करती होगी तब उसको दुख होगा कि मैं इसको छोड़ दूं, और वो लड़का नहीं सोचता कि हम इसको छोड़े, इसलिए हो सकता मरवा दी होगी, मरवा के ले जाई टांग दिया सुबह, और सुबह हम लोग को मिला। अच्छा, मतलब जो मतलब आप बता रहे हैं ले जाकर टांग दी पेड़ में, तो क्या मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लगा? ऐसा कुछ लगा है सर, न जीभ निकला, नाक निकला, बस मूड़ी ऐसे टेढ़ा हुआ था और कुछ नहीं हुआ था, और मुंह से थोड़ा सा गेजून निकला था। इसका
जो है उसके बाद फंदा लगाया गया था। वीडियो रिकॉर्डिंग या फुल फोटो कुछ है? फोटो है सर, मेरे पास फोटो है उसका। और उसके बाद हम लोग अचानक हालो विपो में गए थे, उठा लिए, रोने पीटने लगे। कोई के घर का होगा, कोई के भाई या कुछ भी हो गए, दौड़ में जाएंगे तो अपना वही काम करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। जैसे घटना घट गई आपके परिवार के साथ में, भाई के साथ में, तो क्या शासन प्रशासन क्या योगदान रहा? शासन प्रशासन कुछ नहीं बोली, बस शासन प्रशासन यही बोल रही है कि जो है ये इसको हत्या किया गया तब यहाँ पे लाके टांगा गया है। ये कोई नहीं कह रहा कि अपने आप से नहीं किए हैं, इसको हत्या कराया गया, हत्या करा के तब यहाँ पे टांगा गया। प्रशासन सब यही कर रहे हैं मगर कोई जो है साथ नहीं दे रहे हैं सर। किस प्रकार से मतलब सहयोग चाह रही है, किस प्रकार से प्रशासन काम करे ताकि आपका परिवार पूरा संतुष्ट रहे? सर हम इसलिए सोच रहे हैं हमारे भैया को न्याय दिलाएं, संध्या से पूछताछ हो, उसके बाद मेरे भैया को न्याय मिलेगा। हाँ चलिए, आपकी मम्मी जी कहाँ है, थोड़ा बात करना चाहेंगे? मम्मी जी यही है, मेरे मम्मी मेरे पापा जी, लड़के यानी उस बच्चे की माँ है, बात करना चाहते हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभावती। अच्छा, जो बात करते हैं जैसे कि आपका नाम है और आपके लड़के थे वो, तो क्या नाम था उनका? प्रदीप। प्रदीप। अच्छा, ये जो मामला चल रहा था अभी जैसे सिस्टर उनकी बताई कि प्रेम प्रसंग का मामला है, क्या आपको भी जानकारी है कुछ ऐसा? हमारे सबको कौन मालूम नहीं है, मालूम ही रहा है, संझा के बोलाई नहीं हमको, हमसे कहीं हम कहे बहनी का बोलाऊ है, कहीं कि नहीं हम यही बोलाए है अपने प्रदीप के समझाए। हम कहे वो कहे के कहीं कि नहीं हमारे घर में चोरी करे आए। अच्छा, ऐसा कौन आपसे बोला कि अपने प्रदीप को समझा लो? उनका नानी। क्या नाम है उनका? निर्मला। फिर क्या हुआ? तो हम कहे कि नहीं भाई हम अपने कहीं समझाए लेते है, तुम अपने इनका अपने घर पहुंचाई दे। कहीं ठीक बात है। मेरी माँ ने बोली कि संध्या के अपने घर पहुंचा दो। संध्या जब बुलाती है तब मेरा लड़का यहाँ पे आता, बिना बुलाए नहीं आता है। पहले तो आपके घर पे रह रहा था। तो क्या लगता है, क्या लगता है, आप उनकी माँ है, क्या लगता है उनके साथ में, मतलब जो आपके लड़के के साथ में क्या हो सकता है? हमें न्याय मिलनी चाहिए। किस प्रकार की न्याय? चलिए ठीक है, देखिए उनकी माँ है और जानने का प्रयास करें। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम नीतू है। हाँ, कौन है, मतलब जो घटना घटी है आपके परिवार में, आपके घर में, कौन है उनकी? मैं उनकी सिस्टर हूँ, प्रदीप की। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। तो किस प्रकार से वो घटना घटी है, आप कुछ विस्तार से बता सकती हैं? जी बताइए। जी, जो संध्या की नानी थी, हम लोगों से 2 दिन पहले मतलब बात से मतलब बता रही थी कि तुम अपने बच्चों को समझा लो। मेरे घर में आया था, मेरे लड़की से बात करता है और सारा फोन में रिकॉर्ड है, मेरे लड़कों ने सारा देख लिया है। एक बात करेंगे, जैसे कि आप नवयुवक लड़की है, यहाँ पे घर पे मतलब गार्जियन है, थोड़ा बहुत रहती है बराबर घर पे, तो क्या ऐसा मतलब जो प्रदीप को लग रहा था कुछ बिहेव ऐसा लग रहा था कुछ? जी नहीं, ऐसा नहीं था। प्रदीप को बुलाया गया था, प्रदीप कुछ नहीं कहता था। उसकी नानी ने बहला फुसला के उसको बुलाई थी, तब पूछताछ किया, संध्या से बात भी करता था, लेकिन हमारे घर वाले को किसी को नहीं मालूम था। क्योंकि जब संध्या की नानी ने बोली मेरे गार्जियन से, मेरे भाई और पिता से, माता से, बहन से, सिस्टर से, सबसे बोली कि इसको बचा लो नहीं तो हम मरवा देंगे। हम के किस लिए मरवाओगी? बोली कि बात करता है। हम के क्या रिकॉर्ड है? बोली कि मेरे फोन में रिकॉर्ड है संध्या का। उसके कैमरा में सबके सामने रिकॉर्ड है, हमारे लड़के बाहर से कैमरे में सब चीज। क्या लगता है कि प्रदीप किस तरह से मतलब घटना को? प्रदीप को ऐसा लगता है उसको बुलवा के, उसके जैसे भाई जो थे संध्या के मामा ने उसको धमकी सुनाई थी, उसको धमकी भी सुनाए थे कि हम तुमको मरवा डालेंगे। बात बात पे उसे मतलब बार बार उसे टॉर्चर, उसका दिमाग भी। धन्यवाद। ये देखिए सर, इसी तरह मतलब इस घटना को जैसे मैं बताया कि यहाँ ग्राम सभा बीरी हाजीपुर जनपद सुल्तानपुर थाना कादीपुर के अंतर्गत आता है। इसी तरह की जो घटना चर्चित हो रही थी, आज उसी परिवार में उपस्थित है, किस तरह से क्या है, लेकिन वीडियो में जरूर देखकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, मैसेज के अनुसार, कमेंट के अनुसार कीजिएगा किस तरह से आखिर ये घटना घट सकती है। बने रहिए हमारे साथ, मेन पॉइंट जौनपुर में। जय हिंद दोस्तों।